हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन आगे सरल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 3.3 स्टार्ट की थी और इसके हमने दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि पहला क्वेश्चन में हमने समतुल्य निकाला था और दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया था, योगफल निकाला था। ठीक है, कि किस तरीके से परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात किया जाता है। अब आगे इस वीडियो में हम देखेंगे तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपको अंतर ज्ञात करना है। दोनों परिमेय संख्याएं आपको दी हुई है, उनमें क्या करना है, आपको अंतर ज्ञात करना है। जैसे यहाँ तो क्वेश्चंस में ऐसी इस तरीके से आपको डायरेक्ट दे रखा है, लेकिन कहीं भी आपको यदि बोला जाता है कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर निकालना है तो दोनों सब परिमेय संख्याओं के बीच में आप माइनस का साइन लगा देंगे और उसका घटाव करेंगे तो वो उसका हो जाएगा अंतर ज्ञात करना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुणनफल। गुणनफल ज्ञात करना। गुणनफल परिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना बहुत इजी है। सबसे इजी कोई अगर परिमेय संख्याओं को ऑपरेट करने का तरीका है तो वो है गुणनफल। सबसे इजी है कि किस तरीके से परिमेय संख्याओं का गुणनफल निकाला जाता है। ठीक है, इनको हल हम करेंगे दोनों क्वेश्चन को कॉपी पर। तो देखिए इसको कैसे सरल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंतर ज्ञात कीजिए। आपको एक परिमेय संख्याएं दे रखी हैं दो, इसका आपको क्या करना है, हल करना है। अंतर उसने पहले ही दे रखा है, पहले ही उसमें माइनस का साइन लगा रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हर देखेंगे, इन दोनों का हर देखेंगे और हर देखने के लिए देखने के बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों भी हर जो दे रखे हैं उनको यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। ये हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे हमने योगफल ज्ञात किया था, हर दोनों के बराबर कर लिए थे, ऐसे ही हम इसमें भी अंतर ज्ञात करने के लिए भी हम क्या करेंगे, हर को क्या है बराबर कर लेंगे। ठीक है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका है कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो आप बाहर निकालेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर का मतलब है कि इससे आप दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, दोनों का आप भाग पूरा पूरा दिया जा सके। ठीक है, तो दो तिया होता है 6 और दो दूनी होता है 4। देखिए इसके बाद इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं लिखी जा सकती एक के अलावा कि जिसमें इन दोनों का भाग दिया जा सके। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, ये तीनों को हम क्या कर देंगे, गुणा करके लिख देंगे। नीचे जो बची हैं जो, और ये एक ही है संख्या। ठीक है ना, तो 3 हो गई। तो इसको हम करेंगे 6 और 6 दूनी 12। तो आपका इन दो संख्याओं का एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब आप 12 लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 5 और 6, ये है 5/6। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको मैं 2 से गुणा कर लूंगी। ठीक है, दोनों अंश और हर को, तो ये 12 में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी परिमेय संख्याओं को मैं क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो भी इसका हर 12 आ जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में। ठीक है, और ये एलसीएम को आपको क्या करना है, रफ में करना है। ठीक है, फेयर में नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखिए 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 3, और इसको गुणा करेंगे तो 12। देखिए दोनों हर बराबर आ गए। दोनों हर बराबर आ गए तो आप क्या करेंगे, एक नीचे लंबी लाइन खींचेंगे, इसमें जो हर संख्या है, हर में जो संख्या है वो लिखेंगे, और ऊपर जो लिखा हुआ है अंश में उसको चिन्ह सहित लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7/12। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे हमने योग ज्ञात किया था उसी तरीके से आपको अंतर भी करना है। दोनों को हर क्या करना है, बराबर कर लेना है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट है आपका 8 और 4। इनका हर देखेंगे पहले। देखिए हर देखेंगे, हर है आपका 8 और 4। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। वैसे तो आप ऐसे भी डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 8 में चेंज हो जाएगा। फिर भी मैं आपको एलसीएम निकालने का तरीका बता देती हूँ। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे कि ये इन दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, वो संख्या आपको यहाँ लेनी है। ठीक है, तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, दोबारा ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो आप देखिए गुणा कीजिए इसको 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 और इसको। ठीक है, अब देखिए आगे किसी भी संख्या से हम इसको, एक के अलावा किसी भी संख्या से इसको भाग नहीं कर सकते कि दोनों में चला जाए। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। देखिए ये 2 ये 2 ये 2 और ये 1। ठीक है, जैसे इस तरीके से हमने यहाँ पे लिया था, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास आ गया 8। देखिए इसको गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के हर को क्या कर देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, कैसे करना है आपको, देखिए
देखिए संख्या है आपकी 11/8 और -3/4। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए, इसको तो देखिए 11/8 हमको हर में लाना है, तो 8 तो इसमें तो है ही 8। ठीक है, इसको 8 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जिस 2 से हम यहाँ गुणा कर रहे हैं उसी से हमको क्या करना है, अंश को भी गुणा करना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 11/8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, वही एक बड़ी लाइन खींचेंगे, नीचे हर वाली संख्या लिखेंगे और ऊपर अंश में जो है चिन्ह सहित वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5/8। ठीक है, तो ये आपका आ गया दूसरे का आंसर। इसमें एक क्वेश्चन और है, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए तीसरे क्वेश्चन में बीच में घटाना, अंतर ज्ञात करना, माइनस दे रखा है और दो परिमेय संख्याएं दे रखी है आपको, लेकिन दोनों परिमेय संख्याएं किस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या है, साइन का भी, चिन्हों का भी जो है ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे याद करना है इसको, सबसे पहले देखिए ये माइनस का 7/9 है, तो आप इसको साइन सहित लेंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो माइनस और माइनस जो होता है, जब माइनस और माइनस जब गुणा होता है तो वो क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका साइन लग जाएगा प्लस और ये आपका आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखिए दोनों को, हर दोनों के बराबर करने हैं, तो पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, एलसीएम निकाला था। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, जैसे दिमाग लगा सकते हैं कि भाई 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक इजी मेथड भी है थोड़ा सा सोचने का, और जिससे आपने हर को मल्टीप्लाई करा है उसी से आपको क्या करना है, अंश को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का 7/9 प्लस, इसको गुणा करेंगे 6 आएगा, इसको गुणा करेंगे हम क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो देखिए हर दोनों के बराबर आ गए। अब वही हम एक लंबी लाइन खींचेंगे, हर वाली संख्या लिखेंगे और ऊपर जो भी है उसको चिन्ह सहित लिखेंगे। देखिए 7 माइनस का है तो हमने यहाँ माइनस का 7 लिया है। ठीक है, और प्लस का 6, प्लस का प्लस है और 6 का 6 है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1। माइनस का 1 क्यों आया, क्योंकि 6 और 7 दोनों अलग अलग चिन्हों के हैं, दोनों अलग अलग चिन्हों के हैं तो इनका घटाव होगा, घटाव होगा तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 के आगे चिन्ह वो वाला होगा जो भी इन दोनों में बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या क्या है, 7 है, तो इसीलिए माइनस का है। ठीक है, तो ये आपका आ गया तीसरे का आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुणनफल ज्ञात करना। गुणनफल ज्ञात करना बहुत इजी है, अभी हम पिछले क्वेश्चंस में भी करते हुए आए हैं जब भी हमने हर बराबर किए थे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, गुणनफल निकालने का सबसे तरीका, अच्छा तरीका यही है कि आप अंश को अंश से मल्टीप्लाई करिए, हर को हर से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया 6/30, सॉरी। ठीक है, अंश को अंश से मल्टीप्लाई करके अंश में लिख दिया है, हर को हर से मल्टीप्लाई करके हर में लिख दिया है, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 10। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, इसको सरल कर लेंगे। देखिए इसको 3 से भाग किया है मैंने, इसको भी 3 से भाग कर लिया है, तो 3 दूनी 6 होता है और 3 30 होता है। अब ये आगे भी सरल हो जाएगा, इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, आया आपको समझ में, तो इजी है गुणनफल, गुणा ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए इसको भी ऐसे करना है कि 7 × 5 करना है और 11 × 8 करना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7 पंजे 35 और ये 18। ठीक है, ये इसका आपका सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड आपको दे रखा है, एक माइनस में दे रखा है, एक प्लस में दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अंश को जब मल्टीप्लाई करेंगे अंश से तो इसका साइन के सहित आप लिखेंगे, चिन्ह के सहित आप लिखेंगे। अच्छा, साइन आपको एक ही जगह रखना है, या तो 4 में लिखिए या 7 में लिखिए। ठीक है, हमने क्या किया, 4 में ले लिया है, 4 में लिया तो 7 में नहीं लिया है, अगर आप 7 में ले लेंगे तो 4 में नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए इसको, देखिए माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले माइनस आएगा, सबसे पहले चिन्हों का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ठीक है, चिन्हों का मल्टीप्लाई किया जाता है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं माइनस, और जब प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का साइन आता है। ठीक है, ये हमने सीखा है, इसीलिए मैंने माइनस लगा दिया है। 5 जग होता है 20 और ये आपका आएगा। ठीक है, अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा -10
2 चौक 8, 2 नाम 18। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया -10/49। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख दिए -10/49। ठीक है, तो ये आपका तीसरे का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अब ये तो हो गया गुणन करने का तरीका। अब सिंपल सा जो तरीका है, अब मैं आपको इसको एक तरीका और बताऊंगी सरल करने का। तो देखिए पहला है आपका 2/3 और 3/10। ठीक है, हमेशा क्या होता है कि अंश और हर को यदि आप काटना चाहें, ठीक है, सरल करना चाहें, तो आप क्या कर सकते हैं, इस 3 को 3 से काट सकते हैं। ठीक है, और इसको 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो अंश को अंश से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी 1 आएगा तो ये आ जाएगा 5। देखिए ये दोबारा आंसर आ गया। सिंपल सा है सरल करने का तरीका, ये भी आपको सीख लेना चाहिए। जैसे कि 7/11, सेकेंड है आपका 5/8। ठीक है, इसमें देखिए आप, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि अंश और हर काटा जा सके, जिनको डिवाइड किया जा सके, जिनका भाग किया जा सके। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, अंश को अंश से मल्टीप्लाई करा, हर को हर से मल्टीप्लाई करा, ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, कि आप उसको यही सरल कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे ये है -4/7 और 5/14। ठीक है, अब देखिए इसको मैं 14 को और 4 को काटूंगी 2 से। ठीक है, तो 2 दूनी 4 होता है, 2 सत्ते 14 होता है। ठीक है, अब हम अंश की 4 की जगह हम लेंगे 2। ठीक है, 2 को गुणा करेंगे 5 से और 7 को गुणा करेंगे 7 से। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -10/49। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे भी इसको सरल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर एग्जाम में आता है तो आपको यही तरीका अपनाना है जो कि हमने ये किया था। अगर कहीं और क्वेश्चंस में यदि कहीं आ जाता है तो आप उसको उस तरीके से भी जल्दी सरल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।